अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है सन खैरियत से। आज इंशाल्लाह जिस वीडियो रिएक्शन देने जा रहे हैं नूर हदीस चैनल का नाम है। इस चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोगों के चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ये मेरी वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा। आज की वीडियो बहुत ही बेहतरीन होने वाली है और बहुत ही इबरत वाली वीडियो है। हम सब मुसलमानों के लिए एक इबरत का निशान है कि इस वीडियो में जो दिखाया जाएगा आप खुद हैरान रहेंगे कि सऊदी अरब कुछ सालों में इतनी तेज़ी से बदलाव कर रही है सऊदी अरब का कि हर हराम चीज़ को वो हलाल करे पड़ी है, मतलब आम करे पड़ी है। जो हमारी शरीयत ने मना किया है, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है, तमाम उल्टे सीधे काम सऊदी अरब के हुकूमत कर रही है। शराब पहले खुलेआम कर दी, नाच गाना खुलेआम कर दिया और हर चीज़ मतलब खुलेआम कर दे रही है सऊदी अरब। मतलब पूरा अय्याशी का अड्डा बनाने की उम्मीद में है ये। जब से सलमान जो भी हुकूमत उनकी नहीं बनी है, उनकी 6-7 सालों में सऊदी में बहुत ज़्यादा बदलाव आ गया है। तो आज की वीडियो इसी ताल्लुक़ से है कि सऊदी अरब में तमाम वो चीज़ें हो रही हैं जो नहीं होना चाहिए। हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मना किया था, लेकिन अब सऊदी हुकूमत कर रही है वो चीज़। पुरानी चीज़ें, ऐतिहासिक चीज़ें सब मिटा रही है और नए नए प्रोजेक्ट, नए सब हो रहे हैं काम। तो हमारे प्यारे आका ने एक जगह ऐसी सऊदी अरब में जहाँ मना किया था कि वहाँ मत जाए, लेकिन सऊदी अरब ने वहाँ पे डांस बार और ये सब बना के अय्याशी का पूरा अड्डा बना दिया है। तो आइए इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं वो कौन सी जगह हैं और सऊदी अरब कौन कौन से नए नए फ़ैसले ले रही है, क्या क्या मतलब वहाँ पे उल्टे सीधे काम कर रही है। तो उसी को जानने के लिए कोई वीडियो पूरे अंत तक देखिएगा, वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो इसको शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। तो आइए पहले वीडियो देखते हैं, उसके बाद बात करते हैं हम लोग। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सऊदी अरब हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि वो सऊदी अरब जाकर मक्का मदीना की ज़ियारत करे, अल्लाह तबारक व तआला का घर देखे। लेकिन क्या आपको पता है सऊदी अरब में अब ऐसे ऐसे बदलाव किए जा रहे हैं जिसको देखकर यहूदी भी शर्मा जाएंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सऊदी अरब अपने 40 साल का इतिहास क्यों बदल रहा है। क्या सऊदी अरब इमाम मेहदी के आने का रास्ता आसान कर रहा है, और सऊदी की जिस जगह नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जाने से मना कर दिया था, उस जगह सऊदी हुकूमत ने आज क्लब खोल कर रख दिया है। तो वो जगह कौन सी है और उसका इतिहास क्या है, आइए जानते हैं। दोस्तों, फलस्तीन में लोगों के अपनों के सामने शहीद हो रहे हैं। जब वहाँ की आवाम अपनों को अपनी आंखों के सामने शहीद होते हुए देखती होगी तो उनके दिल की कैफियत क्या होगी। अल्लाह उनको सब्र दे। अल्लाह तबारक व तआला फ़लस्तीन के मुसलमानों की जान, माल, रिज़्क़, उम्र में बरकतें अता फरमाए। जो ज़ख्मी है उनको सेहत दे, खैर व आफ़ियत बख्शे। आमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखे, क्या पता किसका लिखा आमीन कब कबूल हो जाए। नूर हदीस के प्यारे दोस्तों, अभी कुछ ही अरसा पहले की बात है जब सऊदी अरब ने मूवीज़ और सिनेमा पर लगाया गया अपना 40 साल पुराना बैन ख़त्म कर दिया और अपना पहला कमर्शियल सिनेमा हॉल यानी थिएटर ओपन कर दिया, जिस पर दुनिया जहान से कई तरह के लोगों ने इस पर चर्चा करनी शुरू कर दी। हज़ारों मुसलमानों ने सऊदी अरब के इस कदम पर मायूसी का इजहार किया और वहीं पर कई लोग ऐसे भी थे जिन्होंने सऊदी गवर्नमेंट की इस जिद को अप्रिशिएट किया और इस बात पर खुशी मनाई कि सऊदी अरब भी अब नई दुनिया के साथ साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार हो रहा है। लेकिन अभी इस बात को पूरी तरह एक्सेप्ट भी नहीं किया गया था कि खबर आई कि पिछले दिनों सऊदी अरब में पहला अल्कोहल स्टोर यानी शराब की दुकान खोल दी गई है। यानी सऊदी अरब की राजधानी रियाद में शराब की पहली दुकान खोल ली गई है और इस तरह तकरीबन 7 दशकों बाद सऊदी अरब में अब शराब की खुलेआम खरीदारी होने लगेगी। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि शराब इस्लाम में किस कदर सख्ती से हराम करार दी गई, लेकिन अफसोसनाक तौर पर दुनिया के तकरीबन हर मुसलमान मुल्क ने किसी न किसी तरह गैर मुल्क के लोगों को अपने मुल्क में शराब प्रोवाइड करने का रास्ता निकाला हुआ है, जिससे दूसरे देशों को ये सोचने का मौका मिला है कि क्या मुसलमान खुद ही अपने दीन को भूल गए हैं। कुछ ही दिनों पहले की बात है कि सऊदी अरब के शहर जेद्दा में तकरीबन 25,000 सऊदी नौजवानों के एक ग्रुप की वीडियो वायरल हुई, जहां उन्हें नाच गाना करते हुए देखा जा सकता है। ये नौजवान लोगों ने इस्लामिक लिबास को छोड़कर मगरिबी लिबास पहन लिया था और इन्हें इस बात की कोई शर्मिंदगी नहीं थी, बल्कि वो सब इस तरह एंजॉय कर रहे थे जैसे ये इनके लिए मामूली सी बात हो। और ऐसा हो भी सकता है कि ये सऊदी अरब की वो नौजवान नस्ल है जो दूसरे यूरोपीय देशों में हर चीज़ एंजॉय कर लेते हैं जिस पर सऊदी अरब में पहले बंदी थी, लेकिन अब वो इस बात पर खुश है कि इन्हें ये सहूलियत अपने ही देश सऊदी अरब में मिल रही है।
प्यारे दोस्तों, ये सब सऊदी शहजादे मोहम्मद बिन सलमान के विजन 2030 का एक हिस्सा है, जिसमें नियोम सिटी प्रोजेक्ट भी शामिल था। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, जिन्हें MBS भी कहा जाता है, तो उनका ये 2030 का विजन है कि वो सऊदी अरब को उन देशों के दौड़ में खड़ा करेंगे जो इस वक्त टेक्नोलॉजी की दुनिया में सबसे आगे और मॉडर्न दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाना चाहते हैं। दुबई और UAE जैसे इस्लामिक देश जो दुनिया भर के लोगों के लिए बेहद अहम मकाम रखते हैं और खूबसूरत भी बहुत है, क्योंकि चाहे कोई मुसलमान हो या गैर मुस्लिम, हर एक को अपनी पसंद नापसंद के मुताबिक दुनिया की हर चीज मिल जाती है, जिसमें बड़े बड़े शॉपिंग ब्रांड्स, क्लब्स, मॉल्स, रेस्टोरेंट, सिनेमा हाउसेज और बीच शामिल है। इसीलिए दुबई हर वक्त गैर मुस्लिम लोगों से भरा हुआ होता है, जहां इन रेस्टोरेंट में हलाल हराम हर किस्म का खाना भी मिल जाता है और वेकेशन बिताने का भी हर एलिमेंट शामिल है। सऊदी अरब भी इसी रास्ते पर चलते हुए अब कभी सिनेमा हॉल और कभी अल्कोहल शॉप्स खोल रहा है। प्यारे दोस्तों, 58 साल के मोहम्मद बिन नाइफ ने अपना ताज अपने भाई जो 31 साल के मोहम्मद बिन सलमान को दे दिया, जिसने सऊदी अरब की पाक जमीन को अय्याशी का गढ़ बना दिया है, जिसके बारे में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि इससे पास तब तक ना गुजरो जब तक तुम रहो नहीं। सुनने में आता है कि किंग सलमान ने सबसे पहले ये तख्तो ताज मोहम्मद बिन नाइफ के हवाले किया था, लेकिन बाद में उन्होंने अपना फैसला बदल लिया और अपने बेटे मोहम्मद बिन सलमान को क्राउन प्रिंस बनाने में दिलचस्पी जाहिर कर दी। जून 2017 में मोहम्मद बिन नाइफ ने भी तख्तो ताज वापस सलमान फैमिली में ही देने का फैसला किया और मोहम्मद बिन सलमान को अपने ऊपर प्रेफरेंस दी। मोहम्मद बिन सलमान, जिन्हें आजकल मिस्टर एवरीथिंग भी कहा जा रहा है, सऊदी अरब के शहर जद्दा में पैदा हुए। वो सऊदी अरब के एक ऐसे शाही खानदान में पले बढ़े जिसे दुनिया का अमीर तरीन शाही खानदान माना जाता है। उन्होंने रियाद में किंग सऊदी यूनिवर्सिटी से लॉ की तालीम हासिल की, जिसके बाद उन्होंने अमेरिका में कई जगहों से मैनेजमेंट के कोर्सेज किए, जिसने इनकी सोच और पर्सनैलिटी पर बहुत गहरा असर डाला। यही वजह है कि इनकी बनाई गई हर पॉलिसी में मॉडर्न नियत का रुझान साफ नजर आता है। साल 2010 में जब शहजादा मोहम्मद बिन सलमान बाकायदा तौर पर सियासी निज़ाम का हिस्सा बने, तो इनका सबसे बड़ा गोल यही था कि वो सऊदी इकोनॉमी को मजबूत करेंगे और तेल पर अपनी डिपेंडेंसी को कम कर देंगे। शहजादे मोहम्मद बिन सलमान का शुमार आम तौर पर दुनिया के अमीर तरीन लोगों में किया जाता है। कहा जाता है कि इन्होंने $300 मिलियन में एक फ्रेंच महल खरीदा है, जो कि एक बहुत बड़ा मीलों पर फैला हुआ महलनुमा घर है। और कुछ रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया है कि साल वेटर नामी आर्टिस्ट की दुनिया की मशहूर और महंगी तरीन पेंटिंग का गुमनाम खरीदार भी शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ही है, जिन्होंने उसे $450 मिलियन में खरीदा है। प्यारे दोस्तों, दुनिया का अमीर तरीन शहजादा होने के अलावा मोहम्मद बिन सलमान एक जालिम और तानाशाह हुक्मरान के तौर पर भी जाने जाते हैं, जो सिर्फ अपनी मर्जी के मुताबिक चल रहे हैं। उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में अब तक सऊदी अरब में सिनेमा हॉल की इजाज़त दी, म्यूजिक कंसर्ट अरेंज किए, नाइट क्लब खोले। एक हदीस पाक का मफहूम है कि उन लोगों की तबाहशुदा बस्तियों में दाखिल ना हो जो अपनी जानों पर जुल्म कर रहे थे, जब तक कि तुम रोते हुए दाखिल ना हो, वरना तुम्हें भी वैसा ही अजाब होगा जो उन्हें दिया गया था। प्यारे दोस्तों, पाक अरब में ये वो जगह है जहां आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि इस वादी से रोते हुए गुजरना, वरना तुम्हें भी उस आजाब से गुजरना पड़ेगा। और ठीक उसी जगह पर सऊदी हुकूमत ने अय्याशी के अड्डे खोल लिए। कुछ एक्सपर्ट्स का ये दावा है कि सऊदी अरब राजदारी से यहूदी फौजियों की मदद करने में मसरूफ है। और दोस्तों, पास्ट में भी हम जानते हैं कि सऊदी अरब ने यहूदियों के साथ इत्तेहाद कायम करने की कोशिश की थी, जिसमें इन्होंने एक दूसरे के लिए न सिर्फ अपने एयरपोर्ट खोले, बल्कि यहूदियों के साथ टेक्नोलॉजी के हवाले से भी कई एग्रीमेंट किए गए। सऊदी अरब ने फिलिस्तीन की सरजमीन पर कई अरब डॉलर इन्वेस्ट कर रखे हैं। यही वजह है कि पूरी दुनिया जानती है कि सऊदी अरब के पास इतनी ताकत है कि वह फिलिस्तीन के हक में खड़ा हो सके। लेकिन ये आदमी सऊदी अरब की मुकद्दस सरजमीन पर इस्लामी रिवायात और तालीमात की धज्जियां उड़ा रहा है और यहूदियों के साथ ताल्लुकात बढ़ा रहे हैं। उनसे ये उम्मीद कैसे की जा सकती है कि वो अपने एक बेयारो मददगार इस्लामी मुल्क की हिफाजत के लिए कुछ करेंगे? वो सऊदी अरब जो आज तक मुसलमान के रहने के लिए बेहतरीन जगह समझी जाती थी, जो अब किसी भी यूरोपीय देश से अलग नहीं रहा। हम सब जानते हैं कि दुनिया की आखिरी जंग के वक्त जब बुराइयां अपने उरूज पर होंगी, तब हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर होगा, जिनके आने से एक मर्तबा फिर अच्छाई का बोलबाला होगा। एक हदीस में बयान हुआ है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व ताला मेहदी को मेरे अहलो अयाल से छुपाए हुए है और रोज़े क़यामत से पहले निकालेगा, और दुनिया की ज़िंदगी में सिर्फ एक दिन ही बाकी रहे और वो इस ज़मीन पर अदल इंसाफ को फैला देगा और हर जुल्म को मिटा देगा।
پیارے دوستو، اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ امام مہدی کا ظہور ہو کر ہی رہے گا، چاہے قیامت کے ایک دن باقی رہتا ہو۔ ان کے آنے کا مقصد دنیا میں انصاف کو قائم کرنا اور ظلم و زیادتی کا خاتمہ کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عالمی امن اور امت مسلمہ میں اتحاد قائم کرنا بھی ان کے اختیار میں دیا جائے گا۔ ان کی شخصیت مسلمانوں کے لیے علم اور رہنمائی کے مینار کی حیثیت رکھے گی، جو انسانیت کا رخ علم اور ہدایت کی طرف موڑ دیں گے۔ اور اب سعودی عرب کے حالات دیکھتے ہوئے لگتا ہے کہ قرب قیامت کے آثار ظاہر ہو رہے ہیں، اور وہ وقت دور نہیں جب برائیاں مزید اور بڑھ جائے گی اور حضرت امام مہدی کا ظہور ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو ہدایت دے۔ خاص تو دوستو، یہ تھا ہمارا ریئیکشن جو ہم نے دیکھا، پوری ویڈیو کی حقیقت جان لی کہ سعودی عرب ایک دم سے سمجھ لیجیے حکومت بس الٹی سیدھے صرف کام کر رہی، کوئی بھی اچھے کام نہیں کر رہی ہے، جبکہ وہ شہر اتنا پاک مبارک جگہ جہاں سے ہمارے اسلام کی شروعات ہوئی، جہاں ہمارے آقا پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اور تمام صحابہ کے وہاں پہ گھر سب کچھ ہے، وہ سب نشانیاں ختم کر کے صرف عیاشی کا اڈہ کھول لیا اور کچھ نہیں، بڑی بڑی بلڈنگیں عمارتیں بنا رہی ہے صرف پیسہ کمانے کے لیے اور کچھ نہیں۔ اور ہم سب دعا کریں مل کے، اللہ تعالیٰ نیک ہدایت دے سعودی گورنمنٹ کو، اور یہ سارے الٹے سیدھے کام کرنا بند کر دیں، کیونکہ وہ ایسی مقدس جگہ ہے جہاں پہ اسلام کی شروعات ہوئی ہے۔ اس جگہ پہ تمام لوگ جانے کے لیے ترستے ہیں، لیکن سعودی حکومت ہے جو اپنے آگے مانی نہیں رہی ہے۔ بس دعا کی درخواست ہے، دعا کریں سب کے لیے، پورے امت کے لیے، مسلمان کے لیے، ہمارے ملک ہندوستان کے لیے۔ اور امید ہے یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی آپ کو۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو شیئر کریے گا اور لائک ضرور کریے گا۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔